गरीब की बेटी। राजस्थान के एक दूरस्थ गांव भोरावास में एक गरीब दर्जी रहता था, धनीराम। नाम तो धनीराम था, मगर किस्मत ने उसकी झोली में सिर्फ गरीबी की डाली थी। उसकी झोपड़ी खपरेल की थी और घर में 2 ही प्राणी थे, वो और उसकी इकलौती बेटी चंपा। उसकी पत्नी गंगा वर्षों पहले बीमार होकर चल बसी थी। चंपा नाम की तरह ही सुंदर, मासूम और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन गांव वाले उसे लेकर अक्सर फुसफुसाते रहते थे। इस लड़की के साथ कुछ रहस्य जरूर जुड़ा है, इसकी आंखों में कोई तो राज छुपा है। चंपा जब 8 साल की थी तभी से गांव के कुएं पर, मंदिर के पीछे या आम के बगीचे में अक्सर अकेली पाई जाती। और अजीब बात यह थी कि वह किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, मगर कुछ दिखता नहीं था उसके साथ। फिर भी वो अक्सर किसी से बात करती दिखाई देती। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वो किसी परछाई से बात करती है। एक दिन गांव के पुजारी पंडित सोमदत्त ने कहा, धनीराम, तेरी बेटी में कुछ अलौकिक है। उस पर किसी आत्मा का साया है, या शायद कोई जन्मों का रहस्य। उसे साधारण न समझना। धनीराम घबरा गया, लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी पर भरोसा था। जब चंपा 15 साल की हुई, उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी उदासी थी। वो कभी किसी लड़के की ओर नहीं देखती थी, न हंसती न बोलती। एक दिन गांव के जमींदार चौधरी हरनाम सिंह का बेटा विक्रम चंपा से मिलने आया। वह कहता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चलो कहीं दूर चलते हैं, मैं तुम्हें इस गरीबी से निकाल सकता हूँ। चंपा ने सिर्फ एक ही बात कही, मेरे साथ जो भी करीब आता है वो जिंदा नहीं रहता। विक्रम हंस पड़ा, डराओ मत, तुम तो बस एक गरीब की बेटी हो। लेकिन 3 दिन के बाद विक्रम की लाश गांव के बाग में मिली। उसके गले में चंपा के कंगन की एक टूटी मोती फंसी हुई थी। गांव के पास एक वीरान हवेली थी, ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने देखा कि चंपा आधी रात को उस हवेली में जाती और घंटों वहां बैठी रहती है। गांव में अफवाह फैल गई, चंपा एक आत्मा की दासी है। उस हवेली में उसकी आत्मा रहती है जो चंपा को बुलाती है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। एक दिन धनीराम चुपचाप चंपा के पीछे पीछे उस हवेली तक गया। वहां उसने देखा चंपा एक पुराने झरोखे के पास बैठी रो रही थी और एक युवती की धुंधली परछाई उसके सामने थी। वह परछाई कह रही थी, तू मेरी अंतिम जन्म की बेटी है, तेरे कारण ही मुझे शांति मिल सकती है। धनीराम घबरा गया और उसी रात पंडित सोमदत्त को बुलाया। पंडित सोमदत्त ने तपस्या करके उस आत्मा से बात की। आत्मा ने बताया, मैं रत्ना हूँ। इस गांव में वर्षों पहले एक ठाकुर ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे मार डाला था। मेरी मन्नत मांगी थी कि मुझे माँ के रूप में जन्म लेने दो, ताकि मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं। चंपा मेरी वही संतान है। उसका जन्म इसलिए हुआ कि वो मेरी आत्मा को मुक्ति दे सके, जिसने मुझ पर अत्याचार किया। उसका वंश चौधरी हरनाम सिंह का है। विक्रम उसकी अगली पीढ़ी था। पंडित ने कहा, तो क्या चंपा ने जानबूझकर उसे मारा? आत्मा बोली, नहीं, वह मेरे श्राप से मरा। लेकिन अब आत्मा शांत हो चुकी है, परंतु चंपा को अब सामान्य जीवन नहीं मिलेगा। उसका भाग्य अग्नि से बंधा है। गांव में जब यह बात फैली तो कुछ लोगों ने चंपा को डायन कहकर उसे जलाने की योजना बनाई। धनीराम ने बहुत रोका, लेकिन भीड़ भड़क उठी। ठीक तेज आंधी आई और वही आत्मा चंपा के शरीर में समा गई। उसने सबके सामने कहा, जिस गांव ने मेरी बेटी को धुतकारा उसे अब सजा मिलेगी, लेकिन मैं इसे जलने नहीं दूंगी। चंपा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे शांति चाहिए, मैं कोई बदला नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। चंपा उस वीरान हवेली में गई, दिया जलाया और वहाँ एक गुप्त कक्ष में समाधि ले ली। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो दिया अभी जल रहा था और चंपा की देह फूलों में बदल चुकी थी। भोरावास के लोग अब उस हवेली को मुक्तिधाम कहते हैं। वहां हर साल मेले जैसा माहौल होता है। लोग कहते हैं वो गरीब की बेटी नहीं थी, वो तो एक देवी थी जिसने जन्मों का बोझ उठाया और फिर भी किसी को क्षमा किया। कहते हैं चंपा की आत्मा अब भी रात को मंदिर के दीपक के पास बैठती है, शांत, निःशब्द, लेकिन दिव्य। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, बदले की अग्नि से नहीं, क्षमा की शांति से मुक्ति मिलती है।